तो क्या ये मुमकिन है कि सदियों पुराने मजहबी सहाइफ में जदीद एस्ट्रोफिजिक्स यानी फल्कियाती तबीयत के गहरे राज छुपे हों? क्या साइंस आज कायनात के बारे में जो कुछ दरियाफ्त कर रही है उसका खाका पहले से ही मौजूद है? आज के इस तज्जिये में हम एक बहुत ही ज़बरदस्त और हैरान कुन मौजू पर बात करने वाले हैं। हम बिल्कुल गैर जानिबदार रहकर इस फराहम करदा मवाद की गहराई में जाएंगे जो जदीद साइंस, क्वांटम मैकेनिक्स और इस्लामी कौनियात के दरमियान बनने वाली दिलचस्प ममासलतें पेश करता है। ये एक ऐसा इल्मी सफ़र है जो ब्लैक होल्स जैसी ठोस साइंसी हकीकतों को कदीम कलामी तसव्वुरात के साथ जोड़ता है ताकि कायनात को समझने का एक बिल्कुल नया ज़ाविया हमारे सामने आ सके। तो चलें शुरू करते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले जरा इस रोड मैप पर नजर डाल लेते हैं। हम इस सज्जे को 5 हिस्सों में देखेंगे। हिस्सा 1 ब्लैक होल्स का इसरार, हिस्सा 2 गिरने वाला सितारा, हिस्सा 3 झाड़ू देने वाला कायनाती जिस्म, हिस्सा 4 हद का दरख्त और आखिर में हिस्सा 5 तबई दुनिया से आगे की बहस। तो हिस्सा 1 ब्लैक होल्स का इसरार। हमारा जरिया मवाद यहाँ कायनात के उस अजीम पैमाने की बात करता है जो हमारी रोज़मर्रा की सोच और तसव्वुर से कहीं कहीं ज़्यादा बड़ा है। एक बहुत ही हैरान कुन हकीकत जो हमारे मवाद में हाईलाइट की गई है वो कायनात की साख्त के बारे में है। ज़रा तसव्वुर करें, कायनात का 95% हिस्सा नामालूम तारीक मादे और तारीक तवानाई यानी डार्क मैटर और डार्क एनर्जी पर मुश्तमिल है। हमने आज तक जितनी भी कहकशाएँ, सितारे या सैयारे दरियाफ्त किए ना, या हमारी जदीद तरीन दूरबीनों ने अरबों नूरी साल दूर जो कुछ भी देखा है, वो सब इस पूरी कायनात का सिर्फ 5% हैं। जी हाँ, सिर्फ 5%। बाकी 95% मुकम्मल तौर पर एक इसरार हैं। ये आदाद-ओ-शुमार ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि जिस कायनात को हम जानते हैं वो नामालूम के इस बेपनाह समुंदर में महज एक कतरे जैसी है। अब मवाद कायनात में जारी एक बहुत बड़ी कशमकश और तवाज़ुन की तस्वीर कशी करता है। एक तरफ मैसिव ब्लैक होल्स की ज़बरदस्त कशिश सुकल है, जैसे हमारी अपनी कहकशां के मरकज़ में मौजूद सेजिटेरियस ए स्टार जो हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, और दूसरी तरफ डार्क एनर्जी है जो कायनात को तेज़ी से फैला रही है, चीज़ों को दूर धकेल रही है। अगर कशिश सकल जीत जाए तो पूरी कायनात सुकड़ कर तबाह हो जाए, और अगर डार्क एनर्जी जीत जाए तो हर चीज़ बिखर कर रेजा रेजा हो जाए। लेकिन मवाद हमें बताता है कि इन दोनों कुव्वतों के दरमियान एक परफेक्ट इक्विलिब्रियम यानी कामिल तवाज़ुन मौजूद है। और मज़े की बात, इस साइंसी हकीकत को मवाद कुरानी तसव्वुर से जोड़ता है, जिसे मीज़ान या कामिल तवाज़ुन का नाम दिया गया है, जो इस पूरी कायनात को थामे हुए है। यहाँ मारूफ साइंसदान स्टीफन हॉकिंग का एक बहुत मशहूर कॉल मवाद में बार बार सामने आता है। उन्होंने कहा था कि अगर इत्तेफाक से आप किसी ब्लैक होल में गिर जाएं तो चलते रहें, आप किसी दूसरी कायनात में निकल सकते हैं। ये बात दरअसल एक बहुत बड़ी साइंसी उलझन यानी इन्फॉर्मेशन पैराडॉक्स की तरफ इशारा करती है। मतलब जब कोई चीज़ ब्लैक होल में गिरती है तो उसकी तबई मालूमात का होता क्या है? क्या वो हमेशा के लिए मिट जाती है या कहीं और चली जाती है? मवाद इस नज़रिए की बुनियाद पर यह मफरूज़ा पेश करता है कि शायद ब्लैक होल्स चीज़ों को ख़त्म नहीं करते, बल्कि वो किसी दूसरी कायनात यानी मल्टीवर्स की तरफ जाने के रास्ते या ट्रांजिट पॉइंट्स हो सकते हैं। आइए अब हिस्सा 2 की तरफ चलते हैं, गिरने वाला सितारा। यहाँ से मवाद में मखसूस मजहबी मतन के तफसीली तज्जिये की शुरुआत होती है, ख़ासतौर पर ब्लैक होल की पैदाइश के हवाले से। देखिए, मवाद यहाँ एक इंतहाई दिलचस्प मुवाजना पेश करता है। साइंस कहती है कि जब एक बहुत बड़ा सितारा मरता है तो वो अपने ही वज़न के दबाव से अंदर की तरफ सिकुड़ जाता है और खला और वक्त के जाल यानी स्पेस टाइम के फैब्रिक में एक गहरा शगाफ डाल देता है। बिल्कुल ऐसे जैसे किसी ट्रैम्पोलिन पर एक इंतहाई भारी लोहे की गेंद रख दें तो वो पर्दा फट जाए। दूसरी तरफ मवाद कदीम कलामी आयत का हवाला देता है, कसम है सितारे की जब वो गिरे। मवाद इस जदीद साइंसी मौत के अमल और इस कदीम आयत को आपस में जोड़ता है और ये नतीजा निकालता है कि सितारे का ये गिरना दरअसल एक ब्लैक होल के बनने और कायनात में नए रास्तों के खुलने की तरफ एक वाज़े इशारा हो सकता है। इसके बाद हिस्सा 3 झाड़ू देने वाला कायनाती जिस्म। इस हिस्से में ब्लैक होल के अजीबो-गरीब रवैये और कदीम आयात के दरमियान कुछ मज़ीद हैरानकुन मुमासिलतें बयान की गई हैं। अब ज़रा इस बात पर गौर करें, ब्लैक होल के मरकज़ में एक सिंगुलैरिटी होती है, यानी एक ऐसा नुक्ता जहां मादा इतना दब जाता है कि तबैयात के तमाम मालूम कवानीन दम तोड़ देते हैं। साइंस कहती है कि ये सिंगुलैरिटी स्पेस टाइम के जाल में इतनी गहराई में चली जाती है कि वो हमारी नज़रों से मुकम्मल तौर पर छुप जाती है। अब मवाद क्या करता है, वो उस तबई साइंसी अमल को एक अरबी लफ्ज़ खुंद से जोड़ता है, जिसका लुग़वी मतलब ही पीछे हटना या छुप जाना है। मवाद के मुताबिक ये कदीम लफ्ज़ बिल्कुल परफेक्ट अंदाज में एक ब्लैक होल की उस छुप जाने वाली हकीकत को बयान कर रहा है। ज़रा इन आदाद और शुमार की सिद्दत और हैबत का तो अंदाज़ा लगाएं। मवाद ब्लैक होल की ताकत को वाज़े करने के लिए बताता है कि ये कोई रुकी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि
ये खला में 6 करोड़ 30 लाख मील फी घंटा की नाकाबिले यकीन रफ्तार से सफ़र करता है। और सिर्फ यही नहीं, ये 1 सेकंड में 1000 दफ़ा अपने महवर पर घूमता है। ये गैर मामूली रफ्तार और शिद्दत हमें बताती है कि ये साइंसी तसव्वुरात हकीकत में कितने हैरानकुन और तूफ़ानी हैं। और यहाँ एक और ज़बरदस्त रब्त सामने आता है। मवाद ने एक और अरबी लफ्ज़ कंस, जिसका मतलब झाड़ू देने वाला या सफाई करने वाला है, उसे ब्लैक होल की कशिश शकल से जोड़ा है। देखें, जिस तरह एक ब्लैक होल अपनी बेपनाह कशिश से रास्ते में आने वाले सितारों, गैस और रोशनी को निगलकर खला को साफ करता चला जाता है, बिल्कुल किसी कायनाती वैक्यूम क्लीनर की तरह। ये अमल लफ्ज़ कंस के माने को मुकम्मल तौर पर वाज़ेह कर देता है। मवाद का मानना है कि ये कदीम अल्फाज हैरत अंगेज तौर पर जदीद फल्कियाती मज़ाहिर की ही तस्वीर कशी कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हिस्सा 4 की तरफ, हद का दरख्त। यहाँ इस्लामी कौनियात में बयान करदा आसमानों की आखिरी सरहद का जिक्र है, जिसकी तभी साख्त काफ़ी दिलचस्प है। मवाद यहाँ इंतहाई एहतराम के साथ सिदरतुल मुंतहा की तारीफ करता है। ये कलामी इस्तिलाह दरअसल आसमानों की उस आखिरी और इंतहाई सरहद को ज़ाहिर करती है जिससे आगे जाने की इजाज़त किसी को नहीं है, यहाँ तक कि रोशनी को भी नहीं। इस रूहानी और कलामी हद को समझे बगैर मवाद की जानिब से इसे जदीद फल्कियाती तबियात के साथ जोड़ने की इस कोशिश को पूरी तरह से समझा नहीं जा सकता। इस बात को समझाने के लिए मवाद एक बहुत ही शानदार बसरी इस्तारे यानी विजुअल मेटाफर का इस्तेमाल करता है। एक बेरी के दरख्त का तसव्वुर करें। उसकी शाखें और पत्ते ऊपर से बहुत चौड़े होते हैं ताकि रोशनी जमा कर सकें, और फिर इसका तना नीचे जाकर एक कीफ या फनल की तरह तंग हो जाता है। अब गौर करें, मवाद बताता है कि ब्लैक होल की कशिशु शकल का गड़ा यानी ग्रेविटेशनल वेल भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। ये नादीदा कुव्वतें ऊपर से एक चौड़े दायरे में हर चीज़ को खींचती हैं और फिर इंतहाई तंग और गहरे मरकज़ की तरफ ले जाती हैं, बिल्कुल एक कायनाती दरख्त की जड़ों और शाखों की तरह। इसी सरहद के जिक्र में क्वाज़ार्स का हवाला भी आता है। अब ये क्वाज़ार्स क्या हैं? ये उस वक्त बनते हैं जब एक बहुत बड़ा ब्लैक होल बड़ी मिकदार में मादे को निगलता है, तो उस शदीद रगड़ और तवानाई से कायनात की सबसे रोशन और खिराकुन रोशनी पैदा होती है। तो मादा ये नज़रिया पेश करता है कि उस आखिरी सरहद पर जिस इंतहाई और अंधा कर देने वाले अलहामी नूर का तस्करा कदीम किताबों में मिलता है ना, वो शायद उन्हीं कायनाती क्वाज़ार्स की उस खिराकुन रोशनी से मुशाबत रखता हो जो ब्लैक होल्स के किनारों पर पाई जाती है। यहाँ मवाद एक कदम और आगे जाता है और आसमान की 7 तहों, जिन्हें तबक़ात कहा गया है, उनको जदीद साइंस की ब्रेन यूनिवर्स थ्योरी के साथ मिलाने की कोशिश करता है। ये थ्योरी कहती है कि हमारी पूरी कायनात एक वसीतर, कसीरुल आबाद या हायर डायमेंशनल खिला में महज एक झिल्ली जैसी है और ऐसी कई तहें हो सकती हैं। मवाद का ख्याल है कि वर्म होल्स, जो कि स्पेस टाइम में एक शॉर्टकट की तरह होते हैं, वो शायद इस मल्टीवर्स की इन मुख्तलिफ तहों के दरमियान ट्रांजिट का रास्ता फराहम करते हैं, जो पहले आसमान से लेकर इस आखिरी सरहद तक का फासला समेट लेते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, हिस्सा 5, तबई दुनिया से आगे। यहाँ पहुंचकर तवज्जो खला की गहराइयों से हटकर पराह रास्त इंसान के अंदरून यानी इंसानी शऊर पर आ जाती है। देखें, अहम नुक्ता यह है कि साइंस ये बात बिल्कुल क्लियर करती है कि कोई भी तबई मादा या यहाँ तक कि रोशनी भी ब्लैक होल की शदीद कशिश और दबाव को बर्दाश्त नहीं कर सकती और तबाह हो जाती है। तो इस बुनियाद पर मवाद एक बहुत ही गहरा सवाल उठाता है, चूंकि हमारा तबई मादा वहाँ नहीं बच सकता, तो क्या सिर्फ इंसानी वजूद का वो हिस्सा जो तबई नहीं है, यानी हमारी रूह या इंसानी शऊर, क्या सिर्फ वही इन कायनाती सरहदों और ब्लैक होल्स को अबूर करने की सलाहियत रखता है? इस बहस को आगे बढ़ाते हुए मवाद इंसानी शऊर की ज़बरदस्त सलाहियतों का जायजा लेता है। यहाँ आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस यानी जिस्म से बाहर निकलने के तजुर्बात और होजे सिल्वा मेथड का हवाला दिया गया है। मवाद का दावा है कि गहरी डेल्टा नींद के दौरान या मुराकबा और किसी आला जहानत की रहनुमाई में शऊर शायद वाकई इस तबई जिस्म की कैद से आज़ाद होकर सफ़र करने की ताकत रखता है। ये वो दिलचस्प दावे हैं जो मवाद इंसानी सोच की हदों को वसी करने के लिए पेश कर रहा है। और ये एक इंतहाई शानदार और कमाल का इस्तिआरा है जो मवाद ने पेश किया है। इसमें इंसानी तबई जिस्म को रूह के लिए महज एक आर्जी एस्ट्रोनॉट सूट या खलाबाज के लिबास से तशबीह दी गई है। एक ऐसा लिबास जिसे सिर्फ ज़मीन के मौजूदा तबई हालात जैसे कि कशिश सिक़ल और ऑक्सीजन में जिंदा रहने के लिए डिज़ाइन किया गया हो। ज़रा सोचें, इसका मतलब ये है कि असल वजूद तो ये लिबास है ही नहीं, बल्कि इसके अंदर मौजूद हमारा वो शऊर है। तो इसी गहरी और फ़लसफ़ियाना सोच के साथ हम आज के इस तज्ज़िये को समेटते हैं। कायनात के 95% नामालूम हिस्से और ब्लैक होल्स के असरार से लेकर हमने कदीम कलमात और जदीद फिज़िक्स के मिलाप को देखा और आखिर में
इंसानी रूह की गहराइयों तक का सफ़र तय किया। जाते जाते एक सवाल है जो वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर ये जिस्म वाकई सिर्फ ज़मीन पर चलने फिरने के लिए एक आर्जी लिबास है, तो ये इंसानी शऊर दरअसल किन अजीम कायनाती मंजिलों और जहतों को छूने की सलाहियत रखता है? ये एक ऐसा तजिया है जो साइंस और इंसानी रूह के इन नामालूम राब्तों के बारे में मजीद जानने का एक तजस्सुस पैदा करता है। इस पूरे इल्मी सफ़र में हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया।